नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अरुण मिश्रा आपको आपका सभी दर्शकों का इस अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट यूएलसी एक्ट, अर्बन फीलिंग एक्ट 1976 को लेकर आया हूं, जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यूएलसी एक्ट 1976 जो है 1999 में ये रिपील्ड हो गया था, यानी 1999 में ये समाप्त हो गया था। लेकिन इस एक्ट से संबंधित कई मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में आज भी विचाराधीन हैं। उसी से रिलेटेड हमारा ये एक्ट है। नोट करेंगे सिविल अपील नंबर 6130/2016, दलसुख भाई बच्चू भाई सतासिया आदर्श, बनाम है स्टेट ऑफ गुजरात, 2026, INC 21। ये 6 जनवरी 2026 का जजमेंट है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि अगर 1999 के पहले यदि आपका कब्जा है और सरकार ने आपका कब्जा वापस नहीं लिया है, तो 1999 के बाद आपसे कब्जा सरकार वापस नहीं ले सकती, यूएलसी एक्ट 1976 के तहत। अब ये यूएलसी एक्ट 1976 है क्या, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये यूएलसी एक्ट 1976 जो है, एक्सेस जमीन यदि आपके पास है तो उसको सरकार को देना पड़ता था। जैसे मान लीजिए 200 स्क्वायर फीट आपको होना चाहिए और आपके पास 300 या 400 स्क्वायर फीट है, तो एक्सेस जमीन जो होगी उसको सरकार को आपको वापस करना पड़ेगा। तो इसी संबंध में ये माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया हुआ है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेक्शन 10(5) के तहत जो नोटिस होती है उसको वास्तविक कब्जा जिस व्यक्ति का है उसी को सर्व होनी चाहिए, ना कि जिस व्यक्ति का पहले पोजीशन था उसने बेच दिया, तो पेपर में जो है उसका नाम है, तो उसको यदि नोटिस दी जाती है तो ये वाइड होगी और ये कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी। तो यूएलसी एक्ट 1976 जो है, ये 1999 में जो है इसको रिपील कर दिया गया। इसमें जो अपीलांट हैं ये हाई कोर्ट में जो है इनका जो है निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट ने इनके कब्जे को नहीं माना और कहा आपको सरकार को जमीन वापस करनी पड़ेगी। तो ये फिर अपील में जाते हैं। अपील में माननीय उच्चतम न्यायालय जो है इनके कब्जे को मान लेता है और बिजली बिल वगैरह जो इनके पास डॉक्यूमेंट थे पोजेशन के उसको सही मान लेता है। इस मामले में इसके उच्च न्यायालय की खंडपीठ का मानना सही नहीं था कि अपीलकर्ता यूएलसी अधिनियम लागू होने की तिथि पर विवादित भूमि पर कब्जे में नहीं थे और अवैध कब्जेदार थे। इसके अलावा उच्च न्यायालय का यह मानना भी सही नहीं था कि बिजली बिलों में अपीलकर्ताओं का नाम था, फिर भी इससे यूएलसी अधिनियम की धारा 10(5) तहत उनका कब्जा साबित नहीं होता। परिणाम स्वरूप इन्होंने सिविल आवेदन संख्या 533/2009, 23/7/14 और विशेष सिविल आवेदन 533/2009 दिनांक 8/2/2010 में एलपीए संख्या 2024/2010 के तहत उच्च न्यायालय के विवादित आदेश रद्द कर दिए गए और यह अपील जो है स्वीकार कर ली गई। तो इसमें मेन फैक्ट यही है कि अगर आपका कब्जा 1999 के पहले है और राज्य सरकार ने उसको वापस नहीं लिया है और वापस लेने में वह नाकाम रही है, तो वो
अब आपसे आपकी ज़मीन पर कब्जा वापस नहीं ले सकती, भले ही आपके पास एक्सेस ज़मीन है। तो यूएलसी एक्ट जो है 1976 जो है उस पर लागू नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही राहत भरा फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय का आया हुआ है, जिससे जितने भी यूएलसी एक्ट 1976 के पेंडिंग केसेस पूरे भारतवर्ष में लंबित हैं, उनके लिए बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट ये माननीय उच्चतम न्यायालय का आया हुआ है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे और अधिवक्ता साथियों और जो भी मुकदमे के जिनका मुकदमा यूएलसी एक्ट 1976 के तहत चल रहा हो, उनके लिए ये जजमेंट काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। तो ये जजमेंट एक बार मैं फिर आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ये जजमेंट है दलकुश भाई, बच्चू भाई, सतासिया एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात 2026 INC 21। सिविल अपील नंबर भी नोट कर लेंगे आप लोग, 6130/2016। तो ये रहा आज का लेटेस्ट जजमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया है। अगले वीडियो में कुछ लेटेस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में आपको जानकारी देने के लिए फिर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।